नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत सृजन पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास संत वाणी में हमने पूर्व की कक्षाओं में कबीर के दोहों का अध्ययन किया था। आज हम तुलसीदास का परिचय व इनके दोहों का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नर हरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। तो तुलसीदास जी के दो गुरु थे, नर हरियानंद व शेष सनातन। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित के जाने पर, उलाहना दिए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। तुलसीदास ने कई ग्रंथों की रचनाएं की, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का कारण रामचरितमानस बनी। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलल्ला नहच्चु प्रमुख है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय का तात्पर्य सामंजस्य, समानता रखने वाला। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मानव जीवन की सार्थकता दूसरे की भलाई करने में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। पूरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। दोहा है प्रथम, काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रोग ते कीमी जानई रघुपति ही मूड भरे भव कोप। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। काम, कामनाएं, भोग की इच्छा। मद, अहंकार, घमंड। रत, लगे हुए। ग्रहासक्त, परिवार के मोह में फंसे हुए। ते यानी वे, किमी यानी कैसे, रघुपति ही भगवान राम को, मूड यानी मूर्ख, भवकूप भवकूप यानी संसार रूपी कुआं या सांसारिक विषय वासनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका संदर्भ तथा प्रसंग इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त तुलसीदास बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे मूर्ख लोग कभी भगवान राम की महिमा या महत्ता नहीं जान सकते। फिर आगे आपको व्याख्या लिखनी है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार आदि भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसका जीवन ग्रासक इस सांसारिक सागर में वह दुख के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और इन्हीं के अंदर सांसारिक विकारों में वह फंसा रहता है और श्री राम के बारे में नहीं जानता। श्री राम की महिमा उसे प्राप्त नहीं होती और वह इस सांसारिक रूपी कुएं में ही मूर्खों की भांति पड़ा रहता है। तो आपको इस प्रकार से इसका कॉपी में
व्याख्या लिखनी है। तुलसी कहते हैं, जो लोग तुच्छ, भोग, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रसित हैं तथा घर परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते, वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते हैं। विशेष में आप लोगों को लिखना है, तुलसीदास जी का स्पष्ट संदेश है कि राम की कृपा पाने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध, अहंकार आदि दुर्गुणों का त्याग करना अनिवार्य है। दूसरा विषय, दुर्गुणों से ग्रस्त और घर बार के जंजाल में फंसे लोगों को कवि ने मूर्ख बताया है, क्योंकि वे सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तीसरा विशेष, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का मेल है। चौथा विशेष, कथन शैली उपदेशात्मक तथा व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य किया गया है संसार के लोगों पर। पांचवा है, काम क्रोध में अनुप्रास तथा भवकूप, भवकूप संसार रूपी कुआ, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है। तुलसीदास जी का दूसरा दोहा है, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कहे किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कहिबे कह, कहने या बोलने के लिए, रसना, रसना यानी जीभ या वाणी, सुनिबे सुनने के लिए, सुनने के लिए, धरिबे धारण करने या रखने के लिए, चित्त, चित्त यानी चित्त या मन, हित यानी भलाई, परमार्थई सर्वोत्तम वस्तु को, आत्म कल्याण को। तुलसीदास जी कहते हैं, हमें परमात्मा ने, हमें परमात्मा ने, हमें परमात्मा ने बोलने के लिए जीभ या वाणी दी है, और सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, और कल्याणकारी बातें और शिक्षाप्रद बातों को धारण करने के लिए हमारे को चित्त, हृदय या मन दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इनका उपयोग श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्म कल्याण में ही करे। उसे, उस मनुष्य को इन अंगों का उपयोग सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहकर उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर ने यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन में उन्होंने सुन बोलने के लिए हमें जीभ दी है, तो हम परमात्मा का उच्चारण करें, उनका गुणगान करें। सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, तो हमें परमात्मा के बारे में सुनना चाहिए और उन्हीं से संबंधित श्रेष्ठ बातों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। हमें सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए, और अपने, हमारे पास में इतने सारे श्रेष्ठ अंग है, तो श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके विशेष देखते हैं। विशेष में पहला बिंदु बनाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार मानव जीवन के पुरुषार्थ माने गए हैं। इनको प्राप्त करना ही पुरुष होने का अर्थ है, परंतु इन सबसे बढ़कर परमार्थ आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति मानी गई है। दूसरा विशेष, इंद्रियों की सार्थकता कवि ने परमार्थ सिद्धि में ही मानी है। तीसरा विशेष, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथा विशेष है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तुलसीदास का तीसरा दोहा है। तुलसी भलो सुसंग थे, पोच कुसंगति सोई, नाहु किनरी तीर असी, लोह बिलकऊ लोही। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भलो यानी अच्छा, पोच यानी बुरा या बुरी, अशोभनीय बातें, सुसंग सत्संग, अच्छी संगति, सोई यानी वही, नाव यानी नाव, किन्नरी, किन्नरी का तात्पर्य एक प्रकार की वीणा, तीर, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह यानी लोहा, बिलकऊ देखो, लो यानी नेत्र। कवि तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, तो वो प्रशंसनीय हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कुसंग में पढ़कर लोग, कुसंग में, कुसंगति में पढ़कर बुराई का पात्र बनते हैं, निंदनीय हो जाते हैं। आगे इसी दोहे में समझाया गया है कि किस प्रकार से लोहा संगत करता है तो किस प्रकार प्रशंसनीय होता है और किस प्रकार से हानि कारक बन जाता है, अप्रशंसनीय हो जाता है। नाव, नाव में भी लोहा होता है, किन्नरी वीणा में भी लोहा होता है, लेकिन इनकी संगत करने से लोहा प्रशंसनीय है, क्योंकि नाव भी पार उतारने का काम करती है। वीणा, वीणा से मन आनंदित हो जाता है। वही लोहा, वही लोहा बाण और तलवार बनाने में काम आता है। काम आने पर वह हानिकारक समझा जाता है, अप्रशंसनीय माना जाता है। और यही हम देखते हैं कि संसार में जिस प्रकार से जो लोग संगति करते हैं उसी प्रकार से प्रशंसा और अप्रशंसा के पात्र बनते हैं। तो हमें हमेशा सुसंगत, अच्छी संगत की तरफ जाना चाहिए, अच्छी संगत को प्राप्त करना चाहिए, बुरी संगत का हमें त्याग करना चाहिए। विशेष लोहे का उदाहरण देकर कवि ने सत्संग तथा कुसंग के प्रभावों से परिचित कराने का प्रयास किया है। भाषा, तद्भव और तत्सम शब्दावली ब्रज भाषा है। दोहे में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।